नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम डायरेक्ट चलते हैं डॉक्टर सना की तरफ। डॉक्टर सना, हम बात कर रहे थे, आप अपने बच्चों की एग्जांपल दे रही थी। अब हम अगर इस क्वेश्चन को ट्रिगर करें जो नबा खान बात कर रही थी कि हम सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर हम ये चीज़ें देख रहे हैं, अब वहाँ पे आप किस तरीके से, आपकी तो पूरी टीम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप सब सितारा पाकिस्तान की पूरी एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करती हैं, तो वहाँ पे इस तरह की जब चीज़ें आपके पास आती है तो उनको आप किस तरीके से एड्रेस करते हैं? वहाँ पे लोगों को किस तरीके से आप अपने घर पे तो आप कर रहे हो, लेकिन आपका जो इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर काम है वो किस तरीके से आप कर रहे हैं? जहाँ तक अगर हम मीडिया मैसेजिंग की बात करें ना, या हम कम्युनिटी मैसेजिंग की बात करें, तो ये अवेयरनेस हमें उधर बड़ी काम आती है। हम अपनी हर मैसेज को इस नज़र से देख रहे होते हैं कि क्या उसमें कहीं जेंडर का इम्पैक्ट तो नहीं है, कि ये मैसेज तो नहीं जा रहा कि इनइक्वालिटी शो हो रही हो कि ये काम लड़के करेंगे या लड़कियाँ। जैसे हमने बहुत क्रिटिकली अपनी जब मैसेजिंग को देखा तो हमने देखा कि जहाँ हम तौलीदी सेहत की बात करते हैं, हर मैसेज औरतों के लिए बना रहे हैं। हाँ, सारी जिम्मेदारी उनकी, सारी जिम्मेदारी उनकी। तो हमने एक बड़ा शिफ्ट किया कि हम मर्दों को इसमें इंक्लूड करें, ताकि उनको लगे कि हमारी जिम्मेदारी भी है। और एज अ हमने केयर टेकर प्रोवाइडर अगर मर्द को रखा हुआ है तो टेक ओनरशिप, यू नो, तो हमारी सारी मैसेजिंग उसके गिर्द फिर चेंज होनी शुरू हो गई कि मर्द को भी इंक्लूड करो, मदर इन लॉ को भी इंक्लूड करो, जो जो लोग अफेक्ट कर रहे हैं एक औरत की लाइफ को, उसको इंक्लूड करना शुरू करो। फिर जी प्लीज। इसी मीडिया मैसेजिंग के अंदर हम अक्सर ये देखते हैं कि दूसरी कंपनीज जब कोई ऐसे मैसेज निकालती हैं जहां पर हम औरत का रोल बहुत ऑब्जेक्टिफाइड देखते हैं, तो उस पर आवाज़ उठाना फ़ौरन एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमें आपके इस मैसेज में ये कमी ज़्यादती लग रही है, ये भी हमारा रोल होता है कि उनको अवेयर करना। इसी तरह से अगर हम फील्ड में जा रहे हैं और लोगों से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे इवन फील्ड वर्कर्स और कई सालों से हमारे साथ काम करने वालों को हमने देखा है कि वो कहते हैं कि मैं ये इस दुकान पे मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, तो आदमी जो आपकी फीमेल, हाँ, तो उनको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना कि क्यों नहीं कर सकते, आप भी ये काम कर सकते हैं, एंड हाउ डू इनेबल देम। मतलब कि अब आप ये कर रहे हो कि आप अपनी टीम को अच्छे से एजुकेट करते हो, ट्रेनिंग एज डेमोन्स्ट्रेटर उनको आप बनाते हो, और उनको फिर आप जब फील्ड के अंदर भेजते हो तो वो देन दे एड्रेस दैट पर्टिकुलर फील्ड। उसमें एक लास्ट बात मैं इस सिलसिले में जरूर करूंगी, लास्ट नहीं है एक्चुअली, इट्स अ होल डिस्कशन, बट की बात वो ये है कि चीज़ों को मांगा नहीं जाता ना, प्रैक्टिस किया जाता है। अगर मैं खुद भी एज अ रोल मॉडल चीज़ें प्रैक्टिस शुरू करूंगी तो मेरे आसपास की 4 खवातीन, 4 बच्चियां उसको कॉपी करना सही, ये तो हकीकत बात है बिल्कुल। नबा, अगर हम इसी चीज़ को लेकर आगे की तरफ चलें और मैं अगर अपने अगले सवाल की तरफ आऊँ कि सिनफी अदम मुसावात के बायस हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत पीछे है, जैसे मैंने नंबर्स अभी कोट किए, सेहत आमा का, और इसके अलावा हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत पीछे है, मैंने नंबर्स कोट किए। इख्तियारात जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो टॉप डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, बहरहाल हमें तो यही नज़र आता है कि मोस्टली दे आर मेल, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और स्ट्रेटेजिकली दे आर प्रूवन देयर सेल्फ दैट दे आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। तो आप हमें बताइए कि इससे हमारे मुआशरे के ऊपर, सिनफी अदम मुसावात की वजह से हमारे मुआशरे के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा मुआशरा इस वक्त, मतलब अब आप देख लें कि 153 में से 151 नंबर पर आता है, तो इसकी ज़ाहिरन कोई ना कोई वजूहात तो होंगी। आप सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से आप बिलोंग करती हैं, आप काम करती हैं, आप यूनाइटेड नेशंस में भी आप काम करें, तो आपके पास ऐसे कौन से, आप क्या समझते हैं इंडिकेटर्स कुछ होंगे जो आप हमें बता सकें प्लीज़? अच्छा, 3 चीज़ों का जिक्र किया आपने अपने सवाल में। एक तो आपने एजुकेशन की बात की, आपने हेल्थ की बात की, और आपने डिसीजन मेकिंग की बात की। सही है। अगर मैं डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करूं तो हमारे यहाँ हम बचपन से देखते आते हैं कि घर में डिसीजन मेकिंग जो है वो ज्यादातर जो है वो लड़कों के इख्तियार में होती है, मर्दों के इख्तियार में होती है। मतलब अब्बा करते हैं फैसला, और उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन एक क्योंकि वो हमारा एक नॉर्म है ना, कल्चर भी है ना, हम अपने कल्चर के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे हम ये बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो फिर वो इक्वालिटी हमने उस लेवल पे भी तो लेके आनी है ना, घर से ही लेके शुरू करना है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो खवातीन का इस चीज में भी से नहीं होता कि आज खाने में पकेगा क्या,
अच्छा, तो वो भी मर्दों से ही पूछा जाता है कि भाई आप आज क्या खाना पसंद करेंगे, या आप बता देंगे क्या पकना है। ये वाकई ही एक प्रूवन फैक्ट है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, बिकॉज हम कहते हैं कि जो औरत का जो लाइक महल होता है वो उसका घर होता है। भाई देखिए, आप औरत हमेशा भाई, हम तो होम मिनिस्टर बोलते हैं, बिल्कुल हम तो होम मिनिस्टर बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई घर वाली है तो वो होम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियसली घर चलाना। सलमान के औरत की नेचर में मल्टीप्लाई करके देना, सही है ना। आप औरत को सब्जी लाके देंगे, वो आपको खाना बना के देगी। हाँ, आप औरत को जो है वो आपकी शादी होती है, आपका रिलेशनशिप बनता है, वो आपको औलाद देती है। ठीक है। आप औरत को मकान देते हैं, वो आपको घर बना के देती है। ठीक है, तो आप उसको जो चीज देंगे ना, उसमें वो ऐड करके आपको देती है, सही है ना। तो अब हम उस लेवल पे अगर बात करें, जो चीज आपके घर की औरत इतना कुछ आपकी फैमिली के लिए डिलीवर कर रही है। अगर हम बचपन से बात करें, तो जो आपने हेल्थ का सवाल उठाया, तो हम बचपन से देखते हैं कि न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो कितना ज्यादा फर्क रखा जाता है। हमेशा जो है वो खाना पहले बेटे को दिया जाता है, फिर बेटी को दिया जाता है। अच्छा, अभी भी ये चीजें हैं मौजूद, ये सोसाइटी के अंदर भी। क्योंकि मैं ये आपसे 2019-2020 की बात कर रही हूँ। मैंने यूनिसेफ के साथ काम किया, इंटीरियर सिंध के इलाकों के अंदर, काफी विलेजेस के अंदर मैंने जाके काम किया, और उनकी एक स्टडी थी जिसके अंदर हम लोगों ने उनके साथ होस्ट फैमिलीज के साथ जाके रहे हम। ठीक है, अच्छा, उनकी फैमिली, मतलब यू स्पेंड टाइम देयर। एग्जैक्टली, उनके घर में उनकी फैमिलीज के साथ हमें रहना था और उनके बिहेवियर स्टडी करनी। हाँ, एग्जैक्टली, वो ऑब्जर्वेशन आपकी वो कीन ऑब्जर्वेशन बनी होगी। तो जब हमने वो चीज देखी, तो हमने ये देखा कि अभी भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बोटी है तो बोटी बेटे को देनी है, अच्छा, बेटी को नहीं देनी है, सही है। अगर हम खाने पीने की भी बात करें, तो हमेशा हम वहां पे भी फर्क देखते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो बेसिक सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते, सही। विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज होती हैं, हजार तरह के मसले होते हैं। एक ऐसे इंसान को जिसने आगे जाके पूरा घर बनाना है, जिसने आगे जाके औलाद को जन्म देना है, जिसने आगे जाके, और उससे एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी। क्योंकि हम तो ये समझते हैं ना, मतलब हमारा तो एक एज एन एजुकेटेड पर्सनल, हमारा तो एक फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि अगर आप एक खातून को, एक बच्ची को तालीम देते हैं, तो वो एक पूरी नस्ल को तालीम दी जाती है, वो पूरी नस्ल को संवार देती है। बिल्कुल। तो आप उसको तालीम, तो अगर आप एक ऐसे इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक नस्ल को संवारे, तो आपको उसमें उतनी ही जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक चाहे वो तालीमी लिहाज से इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे वो उसकी हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे उसको वो कॉन्फिडेंस देना हो कि हाँ तुम जिंदगी में आगे कुछ कर सकती हो। बिल्कुल ठीक है। और उसका ताल्लुक सिर्फ जो है वो घर से बाहर निकल के काम करने के लिए नहीं होता है, घर की रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जब औलाद देखती है ना कि माँ पिट रही है घर में, बाप से मुस्तकिल पिट रही है, तो औलाद का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी जो है वो खत्म हो जाता है। बच्ची ये सोचती है कि अच्छा मेरा फ्यूचर भी ये है, और बेटा ये सोचता है कि अच्छा मैंने भी आगे जाके यही करना है। क्योंकि इससे जो है ना वो हमारे अंदर हमने फॉर एग्जांपल, मैंने एक रिसर्च पढ़ी, तो 10,000 आदमियों के साथ जो है वो अमेरिका में रिसर्च की गई, ठीक है। और उनसे सवाल ये किया गया कि आप लोग, ये वो आदमी थे जिन्होंने तशद्दुद किया था, अच्छा, जिन पे चार्जेस लगे हुए थे, मतलब उसको आप क्या कहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस जिन्होंने किया था, जिन्होंने किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस किया था खवातीन के साथ, ठीक है। तो उनके साथ ही रिसर्च की गई और उनसे सवाल किया गया कि आपने क्यों किया, ठीक है। तो उसमें से 10 में से 8 लोगों ने ये जवाब दिया कि हमें जो है वो ये कॉन्सेप्ट था कि हम ये कर सकते हैं। एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम ताकतवर है, हमारे अंदर पावर है, ठीक है, और उस पावर का हमने इस तरह से प्रूव बेजा इस्तेमाल करना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो चीज जो हमारी सोसाइटी में दिमागों में ना बचपन से इनग्रेव कर दी जाती है कि तुम ताकतवर हो, तुम्हें कोई ना नहीं कह सकता, तुम जो है वो लाइक तुम प्रोटेक्ट करोगे। और औरत को हमेशा से ही सिखाया जाता है कि तुमने जो है वो सब्र करना है, तुमने नर्चर करना है। औरत पे कितना भी जुल्म हो जाता है, उसको हमेशा ये सिखाया जाता है कि तुमने सब्र से काम लेना, ठीक है। जबकि मुझे लगता है कि आपको सब्र करने के लिए भी, एक रिश्ता बनाने के लिए हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम ये बात कहते हैं ना, मियाँ बीवी जो है वो दो पहिए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो बैलेंस है, जब तक वो नहीं होगा तो वो डिसबैलेंस ही रहेगा। वो तो बैलेंस तो आप तभी कर सकते हैं कि जब आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करें, इक्वल उनको राइट्स प्रोवाइड करें, इक्वल आपका हर चीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड की जाए, तो हम इसको हम कह सकते हैं कि बैलेंस हो सकती है। अदरवाइज वो डिसबैलेंस ही रहेगी और कहीं ना कहीं दोनों का नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल इस चीज़ के अंदर। एक चीज़ मुझे और ऐड करनी है। जी प्लीज़। एक मैंने हम लोगों ने देखा कि एक ट्रेनिंग का मैं पार्ट थी, और वहां पे हमें जो है वो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई बच्चों के साथ।
ठीक है, एक स्कूल के अंदर, और ये स्कूल बेस्ड था नेदरलैंड्स के अंदर, ठीक है, यूरोप के अंदर ना। तो एक्टिविटी उन्होंने ये कराई कि उन्होंने जो 5 से 7 साल तक की उम्र के बच्चे थे उनकी क्लासेस में उन्होंने बोला कि सबको उन्होंने चार्ट शीट्स दी और कहा कि आपने बनाना है डॉक्टर। अच्छा, बच्चों ने डॉक्टर बनाया। अच्छा, फिर उन्होंने बोला अच्छा आपने बनाया है फायरमैन, तो बच्चों ने फायरमैन बनाया, सुपर हीरोज बनवाए। तो जब इन दी एंड ये हुआ कि आखिर में जब उन्होंने वो इमेजेस देखी ना, तो वो ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा वो जेंडर रोल्स की वजह से डिफरेंशिएशन था कि सबने फायरमैन जो थे वो वही लड़के बनाए थे, लड़के बना दिए, ड्राइवर लड़के बनाए थे, प्लम्बर लड़के बनाए थे, फायरमैन इज मैन। हाँ, मतलब अच्छा, ये जैसे पूरी लैंग्वेज के साथ पॉलिटिक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग होल पॉलिटिक्स इन द लैंग्वेज। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग आपने एग्जांपल दी है, और मुझे एज अ रिसर्चर नहीं आगे से एंड सुने आप इसका। तो हुआ ये कि जब बच्चों से वो कलेक्ट किया गया तो टीचर्स ने जब ये ऑब्जर्व किया तो टीचर्स ने कहा कि अब हम आपको इन लोगों से मिलवाएंगे। अच्छा, और उन्होंने इन रोल्स को रिवर्स किया। अच्छा, तो मतलब फायर एक्सटिंग्विशर की जगह फीमेल आई फीमेल कॉस्ट्यूम के अंदर, पायलट की जगह फीमेल आई उस कॉस्ट्यूम के अंदर, डॉक्टर की जगह मेल्स आए, टीचर्स की जगह मेल्स आए। तो मतलब जो हमारे रोल्स कंस्ट्रक्ट, नर्स हमारे कॉन्सेप्ट है नर्स तो फीमेल ही होगी। मैं ये चीज बहुत अच्छा आपने मतलब एक पॉइंट इसके अंदर बताया है, जो इसका एंड रिजल्ट है। हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी आपने रिसर्च की है तो उसका होल आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, तो कंक्लूजन तो बहुत एक जो इसके अंदर, जो इस रिपोर्ट के अंदर, जो इस सर्वे के अंदर या इस एक्टिविटी के अंदर, वो बहुत पॉजिटिव और मुस्बत है। उन्होंने जब ये देखा कि ये चीज़ इस तरीके से जा रही है तो उन्होंने उसको भी मिक्सअप कर दिया, ताकि रिवर्स करके दिखा दिया कि हमारी सोसाइटी अभी भी स्टिल, क्योंकि वो लोग अब मेच्योरिटी की स्टेज पे है ना, दे नो देयर सेल्फ कि हमने अपना वक्त कैसे इन्वेस्ट करना है, हमने अपने बच्चों के ऊपर किस तरीके से मेहनत करनी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो फुकदान मुझे जो लगता है वो ये है कि हमारे जो ऊपर जो लोग हैं, जैसे हमारे फैमिली के जो लोग हैं, वो ही इस चीज़ को डिफाइन नहीं करवाना चाहते। आप क्या समझती हैं डॉक्टर सना? आप मुझे थोड़ा सा, अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज, अगर इफ आई मे बी रॉन्ग, तो बहुत सेंसिटिव मामला है ये ना हो कि सारे के सारे वालिदैन मेरे खिलाफ हुए हैं, कहें कि ये क्या, लेकिन आई एम श्योर कि वो एक दफा सोचेंगे जरूर। बिल्कुल, देखें ये सारी चीजें आदमी नहीं कर रहे हैं, ये माशरा कर रहा है। इन सारे जेंडर रोल्स को जितना खवातीन खुद प्रोटेक्ट करती हैं, बिल्कुल, अच्छा, आप आदमियों को करते हुए नहीं देखेंगे। बेटे किसको चाहिए? हाँ, खवातीन को चाहिए, सासों को चाहिए। अच्छा, और बहुओं को कंट्रोल कौन करता है? हाँ, ठीक है। बेटों को ये आइडिया कौन देता है कि बहुओं को कंट्रोल करो? कहीं कहीं हुआ ये है कि जब पुराने जमानों में मर्द वाज द ओनली ब्रेड विनर, पैसा वो ला रहा था, तो उस मर्द पे कंपटीशन था ना, माँ का भी बहू का भी। जब हम औरत को सिस्टम से निकाल देते ना कि तुम खुद भी पढ़ सकती हो, खुद भी कमा सकती हो, खुद भी चीजें कर सकती हो, तो वो उस मर्द को चेज करना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ये सारा जेंडर का वो बनता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जालिम बाहर से नहीं आए, या हम पे कोई सप्रेशन कोई आदमी नहीं कर रहा, कि हम सब मिलके एक दूसरे के साथ ये करें। और इसका जितना नुकसान औरतों को अपेरेंटली होता है, उससे ज्यादा नुकसान मर्दों को हो रहा है। क्या हमें लगता है हमारे आदमी इतने खूनख्वार जालिम हैं कि उनकी बीवी मर जाती है प्रेगनेंसी में, उनको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उनके बच्चों की माँ थी। मैडम ये तो बिल्कुल ही, मतलब आप इस चीज को तो मतलब ये तो अब सोच, हमारे जैसा जो मुआशरा है, हमारा मिडिल क्लास मुआशरा या लोअर मिडिल क्लास, वो तो सोच ही नहीं सकते इन चीज़ों की, कि अगर खातून की खुदा ना खासा ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी अगर डेथ हो गई तो हमारा तो पूरे का पूरा मुआशरा खराब खत्म हो जाता है, विलन बन गया हमारे दिमाग में। हालांकि पूरी जो जेंडर पॉलिटिक्स है, इसमें मर्द औरत दोनों पिस रहे हैं, दोनों कर रहे हैं और दोनों पिस रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऐसा है जिसने मर्दों को पीसा हुआ है और दूसरा स्पेसिफिक सेगमेंट ऐसा है उसने खवातीन को पीसा हुआ है। आप ये देख लेना, शहरों में मैं ज्यादा अर्बन एरिया की बात कर लेती हूँ। शहरों में क्या होता है, एक शादी होती है और दोनों कमाने वाले, अगर गलती से औरत ज्यादा कमाने लग जाए उस मर्द के साथ हम जो करते हैं उसको बातें सुनाएंगे, औरत के गुलाम हो गए हो, ये है वो है। खुदा ना खास तक नौकरी चली जाए और औरत कमा रही हो, हम उस मर्द को जीने नहीं देते, उसको खुदकुशी की तरफ लेके जाएंगे बोल बोल के कि तुम जन मुरीद हो, ये है औरत की कमाई पे। तो हमने उस आदमी को अकेला कर दिया है। हमको ये, अगर हम ये समझ लें कि जेंडर रोल्स सबको नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह से जेंडर असाइन कर देना रोल के ये काम यही करेगा और इसमें कोई अना है, तो ये हम दोनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। डॉक्टर सना, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन
जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी मुत्तफिक होंगे और वो इस चीज़ को अपने इर्द गिर्द टटोलेंगे, वो अपने इस चीज़ को देखेंगे कि दोनों तरफ मुआशरा हमारा, दोनों तरफ हमारे मर्द भी पीस रहे हैं और ख़वातीन भी पीस रही हैं। कोई एक सेगमेंट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन का अलमबरदार बना हुआ है और दूसरा सेगमेंट हमारा ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ मर्दों का अलमदार बना हुआ है। और उससे हो क्या रहा है, इससे हमारा पूरे का पूरा मुआशरा डिस्टर्ब हो रहा है। और वो आज हम आपके साथ जो इंडेक्स शेयर कर रहे हैं, आप नंबर्स देख लीजिए, 151वां नंबर है। नाज़रीन, अभी हम यहाँ पे हमें लेना है एक ब्रेक, हम इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अगला एक सेगमेंट और है हमारा, उसके साथ हम बात करेंगे अपने मेहमान शख्सियात के साथ। आप देखते रहिए प्रोग्राम तालीम व तरबियत।